हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। आपके करियर को रिलेटेड, आपकी आपकी जो जर्नी है टुवर्ड्स योर बिजनेस, योर करियर, योर स्टडी, जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में, जो कहीं ना कहीं आपके काम से रिलेटेड है, ठीक है, जो आपकी अर्निंग से रिलेटेड हैं चीज़ें, आज हम इस रीडिंग में वो कवर करने वाले हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को लेके क्यूरियस हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपकी अर्निंग में, आपके काम में क्या कुछ है जो आपको जानने की ज़रूरत है, जिससे आपको आने वाले जीवन में, जिससे आपको बेनिफिट हो, कुछ हेल्प मिले, आप अपने लाइफस्टाइल को कुछ अच्छे से सुधार सकें, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे 3 कार्ड हैं। तीनों कार्ड को मैं थोड़ा सा जूम कर दे रही हूँ, आपको आई थिंक सो नज़र आ रहे होंगे। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास एग्जिस्टेंस का, दूसरा कार्ड है हमारे पास वी आर द वर्ल्ड का, नंबर 10 की एनर्जी है, नंबर 1 की एनर्जी है, एंड द लास्ट कार्ड वी हैव अबेंडेंस। ओके, तो ये 3 कार्ड है व्यूअर्स। आपको अपने लिए एक कार्ड चूज़ करना, अगर आप चाहें तो एक से ज़्यादा कार्ड की भी रीडिंग देख सकते हैं। चाहे कार्ड नंबर 1 को देखें, कार्ड नंबर 3 को देखें, 2 को देखें, 3 को देखें, 2 को देखें, 1 को देखें, जैसा भी आपको लग रहा है आप देख सकते हैं। ठीक है, सो रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है, तो अगर हेल्प मिलती है तो प्लीज़ इसे क्लेम करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को। चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। आई होप सो आपने अपने लिए कार्ड चूज़ कर लिया होगा। मैं कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे रीडिंग को यहाँ पे पॉज कर रही हूँ। ओके, तो आप थोड़ा सा मेडिटेट करके अपने लिए कार्ड चूज़ कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, आई होप सो आपने अपने लिए कार्ड चूज़ कर लिया होगा। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस और एडवाइजेस यहाँ पर आ रही हैं। तो मैं ये कार्ड्स यहाँ पे हटा ले रही हूँ। ठीक है, कार्ड नंबर 1 था हमारे पास एग्जिस्टेंस का, 2 था वी आर द वर्ल्ड, एंड 3 नंबर है हमारे पास अबेंडेंस का। तो ये कार्ड मैं यहाँ से हटा ले रही हूँ व्यूअर। चलिए देखते हैं आपके लिए करंट सिचुएशन क्या है और आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। ओके, सो हेलो, वेलकम बैक। पाइल नंबर 1, कार्ड नंबर 1, जिन्होंने व्यूअर्स कार्ड नंबर 1 एग्जिस्टेंस को चूज़ किया था, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या है सिचुएशन और क्या आने वाली है सिचुएशन, उसके लिए गाइडेंस क्या रहेगी। ठीक है, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं पाइल नंबर 1 के लिए उनकी करंट सिचुएशन क्या है, आने वाली सिचुएशन क्या है और उनके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। एक सेकेंड, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस। नाइन ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ, 4 ऑफ सोर्ड। ठीक है, एट ऑफ सोर्ड, द हर्मिट, 10 ऑफ पेंटिकल। सो व्यूअर्स देखो, सबसे पहले मुझे आप लोगों की जो करंट एनर्जी वो ये बताती है कि आप जो भी काम कर रहे हो, या तो आप बिल्कुल नए हो इस फील्ड में, या फिर आपको उतनी नॉलेज नहीं है कि आप जितना पाना चाहते हो आप उतना पा सको, तो यू नीड टू वर्क हार्ड, ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आपका जो मन है ना बड़ा विचलित रहता है। कभी मन करता है कि काम को करूं आगे, कभी मन करता है नहीं करूं, कभी मन करता है, डाउट आता है कि क्या हो पाएगा, फिर कभी डाउट आता है कि नहीं हो पाएगा। क्या सब चीज़ें, ये सब चीज़ें चल रही है कि मन आपका बड़ा परेशान सा रहता है। एक तो दिमाग भी आपको परेशान करता है, दूसरा आपका मन भी यहाँ पर स्थिर नहीं है, वो एनर्जी गाइस यहाँ पर है। तो बेसिकली ना आप अभी जस्ट जो एनर्जी मिल रही है वो जस्ट इनिशियल स्टेज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। मैं ये नहीं कहूँगी आप बिल्कुल नए हो सकते हो,
लेकिन आपको मे बी जो आप काम कर रहे हो राइट नाउ उतनी नॉलेज आपके पास में नहीं है, ये एनर्जी ये बताती है। सही है, ठीक है। तो यू नीड टू गेन सम काइंड ऑफ नॉलेज जो आपके वर्क से रिलेटेड है, ठीक है, जिससे आने वाले समय में आप जो पाना चाहते हैं वो आप पा सके। लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं या तो आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हैं, बहुत क्विकली आपको सब चीज़ चाहिए, ठीक है, कि बस इतने टाइम में ये हो जाए, इतने टाइम में ये हो जाए, इतने टाइम में ये हो जाए। उसके लिए व्यूअर्स देखो, जितनी जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है ना, उतना हार्डवर्क यहाँ पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप इम्पेशेंट ना हो, धैर्य बना के चलें, ठीक है, अपना काम करते रहें, रिजल्ट विल बी पे ऑफ, रिजल्ट यहाँ पर आएगा आपके पास में, राइट। तो ये रिजल्ट व्यूअर्स आएगा तब ना जब आप उसको लेके पूरी तरह से प्रिपेयर होंगे। आप आधी अधूरी नॉलेज के साथ में एकदम से बड़ी सक्सेस नहीं संभाल पाएंगे, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। सो कुछ सिचुएशन व्यूअर्स यहाँ पर एडवाइस में भी ये आ रहा है आप लोगों के लिए, जो मुझे एनर्जी मिल रही है कि आप या तो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं सिचुएशन को और छोड़ देते हैं, घबराहट हो जाती है आपके अंदर, आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा तो आपने छोड़ दिया, फिर महीनों बाद या सालों बाद लौट के आ रहे हो अपने काम के ऊपर, उसके ऊपर ध्यान दे रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूस एफर्ट्स कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यस, आपके लिए एडवाइस भी यहाँ पर ये है कि आप जिस पोजीशन पे पहुँचना चाहते हैं, यानी जितना यूनिवर्स ने आपके लिए लेवल डिसाइड किया है या जितनी आपकी नॉलेज आपको अलाउ करती है, सपोज़ कि कोई किसी डेजिग्नेशन पे पहुंचना चाहता है और उस ऑर्गेनाइजेशन में वो डेजिग्नेशन उसकी लास्ट डेजिग्नेशन है, तो वो उस डेजिग्नेशन तक पहुंचेगा उसकी एज़ पर एजुकेशन, ठीक है। तो एज़ पर जितनी एजुकेशन आपकी है या फिर जितना आपने एफ़र्ट लगाए हैं, आप उस लेवल तक ज़रूर पहुंच जाएंगे और आपको अर्निंग भी उतनी होगी, नो डाउट अर्निंग होगी आपकी, ठीक है। तो लेवल बढ़ाओ अपना, यहाँ पर ये बोला जा रहा है लेवल बढ़ाओ, पर्टिकुलर जोन से बाहर निकलो, ठीक है। यानी अगर कोई सपोज करो सिर्फ 12th करा हुआ है तो उसको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करो। तो आप थोड़ा सा एग्जांपल दे रही हूँ कि 12th पे उतनी ही अर्निंग मिलेगी जितना 12th लेवल का बंदा डिज़र्व करता है। एक एजुकेशन जिसकी हाई होगी, सपोज करो ग्रेजुएशन है या जिसने सीए करा हुआ है, तो एज़ पर डेजिग्नेशन इनकम बढ़ेगी। तो कुछ ऐसा यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो आपको अपनी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। कुछ एंजेलिक मैसेज आपके लिए देखते हैं। और क्या है आपके लिए मैसेजेस, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए। और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे? लेमूरिया, वाओ, दिस कार्ड, ये कार्ड व्यूवर्स ये बताता है कि धरती पे अगर स्वर्ग है तो वो यही है, ठीक है। और वो कैसे है, वो आप कहीं ना कहीं, जैसे ये कहते हैं ना, उसके लिए खुद आपको एफर्ट लगाने होंगे। आप अपना स्वर्ग खुद बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है, एफर्ट्स रिक्वायर, यू आर द पिलर ऑफ लाइट नज़र आ रहा है व्यूवर्स। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपका जो एक ऑरा है वो बूस्ट होने जा रहा है, ठीक है। यानी कि ऑरा कब बूस्ट होता है? जब इंसान की नॉलेज बढ़ती है, जब उसके पास में कुछ ऐसा होता है जिससे वो वाइब्रेंट सा महसूस करता है। तो यस, आप लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी गाइस मिल रही है कि आपकी लाइफ में भी बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, जो भी है। बट यस, ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। मे बी आप में एक मीडियम वाला काम करें। कुछ लोगों के लिए एक मैसेज मिला है कि जैसे कहते हैं ना, पासिंग ऑन करना, कुछ पास ऑन करना। इधर आपने कुछ लिया, इधर आपने अपने अंदर उसे ऑब्जर्व किया और उसको फिर डिलीवर किया। तो कुछ ऐसा काम आप करने वाले हैं, ठीक है। आपको समझ में आया? तो कुछ पहले आप तक आएगा, फिर आप उसको अपने अंदर एक उसमें खचर पचर करोगे कुछ, और फिर वो उसको ट्रांसफॉर्म करोगे। जैसे कहते हैं ना, एक कुछ रॉ फॉर्म आपके पास में आएगी, उसको आप अपने अंदर थोड़ा सा डालोगे, उसके अंदर अपनी नॉलेज डालोगे, फिर उसे निकालोगे बाहर एक अच्छे प्रोडक्ट के रूप में। तो कुछ आप ऐसा काम करने वाले हो। और क्या डिवाइन एंजल प्लीज मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। प्योर डिवोटी, ठीक है, एंड द प्रोटेक्शन। तो व्यूवर्स देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा मैसेज आया। जिसकी रक्षा भगवान करे उसको कौन हार्म करे, ठीक है, कोई नहीं कर सकता ना। तो लेकिन उसमें फेथ होना बहुत ज़रूरी है।
उसके अंदर अपने आपको 100% अपना देना होगा। जब आप किसी चीज़ को अपना 100% दोगे, किसी चीज़ को अपना लक्ष्य 100% बना के चलोगे और उसको लेके प्योरली एफर्ट लगाओगे, जैसे कि हर चीज़ आपके दिमाग में सिर्फ वही वही चीज़ें चलेंगी, तो यस वो चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा बस एग्जाम्पल थोड़ा आपको समझ में आना चाहिए, बस मेरी वही मोटिव है कि एक भक्त प्रहलाद जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ नरसिंह भगवान को अपना सब कुछ माना, और जब उनके ऊपर प्रॉब्लम आती है तो वही उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए आते हैं। ठीक है, उनको उनके जबकि अपने खुद के जो पिता थे वही उनके सबसे बड़े शत्रु बन गए थे। ठीक है, लेकिन फिर भी उनका अंत हुआ क्योंकि वो शत्रु थे, चाहे वो अपने ही क्यों ना थे। अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आप ही के शत्रु बन के बैठे हैं और आपका कहीं ना कहीं गलत चाहते हैं या फिर गलत है आपके लिए इंटेंशन उनकी, आप उनके ऊपर फोकस ना करें। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं कि गलत करते हैं लेकिन उनको लगता है कि वो गलत कर रहे हैं तो वो जीत जाएंगे। नहीं, अगर इंसान अपने सही इंटेंशन के साथ में आगे बढ़ रहा है तो उसको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। वो एनर्जी गाइस यहाँ पर आ रही है। सो आप ब्लेस्ड हो व्यूअर्स, आपके बस एफर्ट्स में सच्चाई होनी चाहिए। आप जो भी काम करें अपना 100% देके अपनी पूरी ईमानदारी से करें, सक्सेस इज़ योर्स। ठीक है, तो ये व्यूअर्स आपके लिए रीडिंग आई है। आई होप सो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पर्सनली आप चाहें तो अप्रोच कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर। हेलो, वेलकम बाय पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने व्यूअर्स द वर्ल्ड के कार्ड को अपने लिए सिलेक्ट किया था, ठीक है, दिस कार्ड, तो ये व्यूअर्स आपके लिए रीडिंग है। चलिए देखते हैं आपके लिए आपकी करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है और आपकी आने वाली सिचुएशन कैसी होगी, आपके लिए एडवाइस गाइडेंस क्या रहेंगी। सो प्लीज़ यूनिवर्स पाइल नंबर 2 के लिए हमें बताएं। जिन्होंने पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया था, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, इनकी करंट सिचुएशन क्या है, इनकी आने वाली सिचुएशन इनके करियर में क्या होगी। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। टेन ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ कप्स। आपकी कोई उम्मीद टूटी है, आपकी कोई उम्मीद इस तरह से टूटेगी आपने कभी नहीं सोचा था। आपकी लाइफ में इस समय बहुत पेनफुल या तो टाइम चल रहा है या फिर आप पेनफुल टाइम से धीरे धीरे ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, डेथ। वाओ वाओ वाओ। एक चीज़ व्यूअर्स मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए पता है क्या समझ में आई है, पता है क्या, कभी कभी ना ऐसा लगता है कि यार हमारे साथ में क्या हुआ, हमारे साथ में ये क्यों हुआ, हमारे ही साथ में ऐसा क्यों हुआ, यूनिवर्स ने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। लेकिन पता है क्या होता है, हम राइट पाथ पे नहीं होते हैं, हम राइट चीज़ें कर नहीं रहे होते हैं, हम बने किसी और चीज़ के लिए होते हैं। हमसे यूनिवर्स को करवाना कुछ और होता है या फिर हमें देना कुछ और होता है, लेकिन हम किसी और चीज़ में लगे होते हैं। तो आपके साथ में भी वही हुआ है। आपको सुनने में लगेगा यार ये जस्ट एक फ़िलॉसफी है और कुछ नहीं है, लेकिन ये आपकी लाइफ की रियलिटी है। जिन्होंने भी इस फाइल को चूज़ किया है, यू आर ब्लेस्ड विद डिवाइन पावर, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। अब डिवाइन ने आपके से वो आपसे ले लिया जो आप डिज़र्व नहीं करते हो। आप डिज़र्व करते हो समथिंग इज़ बिगर देन योर इमेजिनेशन। ठीक है, दैट्स वाई यूनिवर्स ने आपसे कुछ छीन लिया। ठीक है, कुछ चेंजेस आए आपकी लाइफ में और वो इतने क्रिटिकल रहे कि जिसने आपसे आपकी बहुत सारी चीज़ें छीन ली हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको लग रहा था यार यही मेरी लाइफ है, चलो इतना ही मिल रहा है, इतना ही काफ़ी है, लेकिन नहीं, आप उतना डिज़र्व नहीं करते, आप उससे बहुत बड़ा लेवल डिज़र्व करते हैं। और आप क्या करेंगे ना, आने वाली सिचुएशन में आप लगाएंगे एफर्ट्स, आप अपने जोन से बाहर निकलोगे। ठीक है, अब आप कुछ ऐसा करने वाले हो जिससे आप एक ऐसी डेजिग्नेशन, ऐसी पोस्ट या फिर ऐसा रिकॉग्निशन, नेम फेम बनाने वाले हो। एवरीवन विल सरप्राइज कि यार ये मतलब क्या हो गया था और ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आप अभी अर्श से फर्श पे गिरे हो। ठीक है, आपके लिए वो अर्श था, लेकिन अभी आप जो फर्श पे हो ना, उससे आप दुगने अर्श पे जाओगे। ऐसा अर्श जो मतलब आपके लिए इमेजिनेशन आपकी है ही नहीं वहाँ तक, मैं ये बोलूँ। ठीक है,
तो आपके साथ में व्यूअर्स एक बहुत बड़ा कुछ घटने वाला है इन फ्यूचर। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा सूर्य उदय आपकी लाइफ में हो रहा है जो अभी आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। और जब वो नज़र आएगा ना, मतलब शुरुआत में तो आपको थोड़ा थोड़ा लगेगा चल यार चीज़ें बेहतर हो रही है, लेकिन वो जो ट्रैक पकड़ोगे ना तो सीधे एम्परर बनोगे, सीधे, ठीक है। तो वर्क हार्ड थोड़ा सा आपको करना तो ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि चेंजेस इतना आसान नहीं होता, क्योंकि 10 ऑफ सोर्स से निकलना भी इतना आसान नहीं होता। आप निकल रहे हो, आप मूविंग ऑन कर रहे हो, नज़र आ रहा है, बट उस पेनफुल मेमोरीज़ के साथ में, उस पेन के साथ में, उस सफरिंग के साथ में, इवन दो आप ही सफ़र नहीं कर रहे, आपकी फैमिली भी सफ़र कर रही है इसमें, ठीक है। बहुत पेनफुल टाइम है, लेकिन इससे आप निकलोगे, 100% निकलोगे। ये एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। सो हैव पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें बस, क्योंकि ये आपको बहुत कुछ देने वाला है, बहुत कुछ। सेवन ऑफ कप्स, वाह, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द पेज ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। आपके पास में पता है क्या रहेगा, आपके पास में एक ऐसी पावर रहेगी जिसको आप यूटिलाइज करेंगे ना, तो आप वो बना सकते हैं जो आप बनाना चाहते हैं। बस आपकी इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब बड़ा सोचो, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं ड्रीम बिग, बहुत बड़ा सोचो। बड़ा सोचोगे ना तो बड़ा मिलेगा, जितना सोचोगे उतना मिलेगा। तो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का जो कार्ड आ रहा है ना, वो ये बता रहा है कि ड्रीम बिग, जितना बड़ा सोच सकते हो, जितनी ज़्यादा ख्वाहिशें आपकी होंगी ना, ख्वाहिशों पे कंट्रोल मत करो। ख्वाहिशें बढ़ेंगी, चीज़ें अपने आप बढ़ेंगी, ठीक है। तो एफर्ट्स भी लगेंगे, नो डाउट एफर्ट्स मिलेंगे, आपको मौका खुद यूनिवर्स देगा अपनी स्थिति को बदलने का। तो आपके पास में अपॉर्चुनिटी खुद ब खुद आएगी। सो डोंट वरी, आप परेशान ना हो, मैं आपको यही बोलूँगी। यूनिवर्स पे अगर फेथ है, डिवाइन पे अगर फेथ है, और ईश्वर पे अगर फेथ है, जिस पे भी जैसा भी आप फेथ करते हो, उन्हीं पे फेथ बना के रखो। वो आपकी उंगली पकड़े हुए हैं, बस आपको पकड़ पकड़ के लेके चल रहे हैं, ठीक है। आपको नज़र नहीं आ रही यूनिवर्स आपके साथ में, आपको अपनी राह इस समय पथरीली नज़र आ रही है, लेकिन वो आने वाला समय वेलवेट कारपेट बिछा हुआ है आपके आगे, आप समझ लो आप उस पर चलने वाले हो, वो एनर्जी है। सो प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या है। मैंने बोला था आप प्रोटेक्टेड हो, आपके साथ में यूनिवर्स हैं आपको राह दिखाने के लिए। अभी तो ये बात मैंने बोली थी, वही आ गया, काउंसिल ऑफ लाइट, यानी आपको राह दिखाने के लिए यूनिवर्स आपके पास में खड़े हैं। वो आपके लिए राह बना रहे हैं, लेकिन उनका बनाना जो तरीका है ना, देखो किसी को एकदम से चीज़ें अच्छी नहीं मिलती, या फिर जिसको मिलती है वो संभाल नहीं पाता, उसको लॉस्ट कर देता है। आपका ये जो सफरिंग है ना, ये आपको इतना हार्ड बना देगा कि जब आपके पास में पावर आएगी, उस पावर को संभाल सकोगे। पावर संभालना हर एक के बस की बात नहीं होती है, कोई नहीं संभाल पाता। अगर उसको वो कैपेबल नहीं है ना, उसको लॉस कर देगा, खो देगा। और उसको अगर उसने लॉस कर दिया उस समय पे, तो फिर वो लाइफ टाइम रिग्रेट करेगा। आपको मजबूत बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इस पर भरोसा रखो। इमरा, आपकी जर्नी आपको बुला रही है, आपकी जर्नी आपको बुला रही व्यूवर्स। ये आपकी जर्नी है, जो आप जिस जर्नी पे चल रहे हो ना, ये आपकी डेस्टाइन जर्नी है। सो अलाइंग योर लाइफ विद इट, आपके लिए ये बोला जा रहा है, अलाइंग योर लाइफ विद इट। देख रहे हो, व्हाट इज़ नॉट अलाइंग और नीड टू चेंज, आपकी लाइफ में वही जो आपके लिए सही नहीं है वो चेंज होगा, बदलेगा। यही आपके लिए डेस्टिनी है, ये आपकी डेस्टिनी है व्यूवर्स। यानी आपने राइट करियर या तो चूज़ नहीं किया था, राइट पाथ आपने चूज़ नहीं किया था, राइट डायरेक्शन में आप एफर्ट नहीं लगा रहे थे, दैट्स व्हाई यू आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ ट्रबल। सो और क्या है आपके लिए, सेक्रीफाइस। तो व्यूअर्स आपको कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, सेक्रीफाइसिंग वाली एनर्जी आ रही है। लीडरशिप, जब सेक्रीफाइस करोगे तब आप लीडर बनोगे, यही आपके लिए है, ये आपकी डेस्टिनी है। आपको लीडर ही बनना है, आपको बहुत ऊपर जाना है, ठीक है। तो अगर राइट नाउ कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है तो सेक्रीफाइस कर दो, कुछ छोड़ना पड़ रहा है, कुछ चीज़ें नहीं मिल रही हैं आफ्टर सो मैनी हार्ड वर्क, तो छोड़ दो, लेफ्ट बिहाइंड कर दो। चाहे भारी मन होगा अभी, लेकिन छोड़ दो। लेकिन लाइफ आने वाली बहुत बहुत अच्छी है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी लवर्स की। अब ये लवर्स का कार्ड लवर्स का नहीं है यहाँ पर आपके लिए, तो जैसे ब्लेसिंग्स है,
ठीक है, ये ब्लेसिंग्स की एनर्जी है कि आप अपनी लाइफ में रिकवर करेंगे बहुत जल्दी और ये ब्लेसिंग्स मिलेगी आपको। यानी मैंने बोला ना ड्रीम बिग, तो दिल जो चाहता है वो पूरा होगा, ये वो एनर्जी है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स आपके लिए। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो क्लेम करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनल लिंक के लिए अगर आप चाहें तो अप्रोच कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर। हेलो, वेलकम बैक वीवर्स। तो जिन्होंने वीवर्स इस कार्ड नंबर 3 अबेंडेंस के कार्ड को अपने सिलेक्ट किया था, चलिए आपके देखते हैं करंट सिचुएशन आपके करियर में क्या चल रही है, आपकी लाइफ में क्या चल रही है और आने वाले समय में क्या होगी। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेरे वीवर जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनकी करंट सिचुएशन, इनके करियर में, करियर रिलेटेड फील्ड में क्या चल रही है और आने वाले समय में वो सिचुएशन क्या होगी। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें करंट सिचुएशन क्या चल रही है। So we have lovers, 3 of Pentacle and the Hangman. Seven of Cups, 8 of Pentacle, the Empress एंड द 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। ओके, लवर्स, क्वीन ऑफ वेंड्स, 2 ऑफ कप्स, बॉटम की एनर्जी आ रही है 10 ऑफ सोर्ड की। सो व्यूअर्स देखो, देखने में तो यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में इस समय सिचुएशन आपके करियर में ख़राब तो नहीं चल रही है, सिचुएशन सही चल रही है, एज़ पर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चलती चीज़ें नज़र आ रही हैं। बट यहाँ पे कुछ मनमुटाव नज़र आ रहे हैं रिलेटेड टू कनेक्शंस। ठीक है, या तो ये वर्क रिलेटेड कनेक्शंस है या वो वर्क में कनेक्शन इन्वॉल्व हो गए हैं, वो एनर्जी गाइस यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, जैसे कि काम कर रहे हो किसी कहीं पे वर्क प्लेस पे और किसी के साथ में प्यार मोहब्बत वाला सीन क्रिएट हो गया है, कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे है। ठीक है, या फिर किसी के साथ में पार्टनरशिप आपकी चल रही है तो वहाँ पर कुछ हारमोनियस कनेक्शन थे, उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। दैट्स वाई आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब चीज़ें क्या होंगी, लेकिन वो रिलेटेड टू वर्क हो गया। दैट्स वाई मे बी शायद इसलिए ये चीज़ें यहाँ पे कनेक्ट हो गई हैं, क्योंकि वो है वर्क रिलेटेड चीज़ें। अब आपके फ्यूचर में व्यूअर्स ये नज़र आ रहा है कि आने वाले समय में चीज़ें बेहतर तो हो ही जाएंगी, चीज़ें है कहीं ना कहीं हेल्दी कनेक्शन, हेल्दी इन्वायरमेंट डेवलप हो रहा है, ये एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे एक और मैसेज यहाँ पे मिला, वो ये दिखाता है कि हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हो कि जो आपके वर्क रिलेटेड जो पर्सन है, जो वर्क से जुड़े हुए हैं आपसे, उसकी लाइफ में कोई और पर्सन है और उससे आपका कनेक्शन जुड़ा है, कुछ ऐसा हुआ है। दैट्स वाई इस तरह के इश्यूज़ यहाँ पे क्रिएट हो गए और आपको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा ना हो कि उसके साथ में आपका जो कनेक्शन है वो ख़राब हो जाए, जो पर्टिकुलरली आपके साथ में जो काम कर रहा है व्यक्ति। ठीक है, तो कुछ ऐसा यहाँ पे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं लव में मतलब ये कह सकते हैं काम में ट्रायंगल बन गया है, काम में लव घुस गया है, या फिर ये कहे चीज़ें इसी वजह से हो गई हैं ख़राब आप लोगों के बीच में। ठीक है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आने वाले समय में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी आप लोगों के बीच में, हारमोनियस रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहे हैं, एक दूसरे को लेके चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। आर्ग्यूमेंट, अगर कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं कहूँगी, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है ही नहीं, या तो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हो, इसी वजह से आपका जो ध्यान है वो काम पर नहीं लग पा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें व्यूअर्स मुझे यहाँ पे रिलीज़ होती हुई नज़र आ रही हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए यहाँ पे और क्या मैसेज आ रहे हैं एंजल की तरफ से, डिवाइन मैसेज क्या है। तो ये कुछ मैसेज यहाँ पे ये भी दिख रहे हैं व्यूअर्स से, हो सकता है किसी ने आपको प्रपोज़ किया है या फिर आपने किसी को प्रपोज़ किया है और उसका आंसर आपको नहीं मिला है अभी तक, या फिर आप आंसर देने में हिचकिचा रहे हो, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ या क्या कहूँ। ठीक है, या फिर वहाँ से क्या आएगा, क्या मैसेज नहीं आएगा, आप इन चीज़ों को लेकर ज़्यादा यहाँ पे चिंता करते हुए नज़र आ रहे हो।
तो चलिए देखते हैं आपके लिए एंजेलिक मैसेज यहाँ पे और क्या है, क्या गाइडेंस है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आने वाले समय में चीज़ें आप लोगों के बीच में बेहतर हो ही जाएंगी, चीज़ें हार्मोनियस रिलेशनशिप में, एक्सेप्टेंस में बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या गाइडेंस है आपकी। हाई प्रेस्टेस, आंसर द कॉल। तो आपको व्यूवर्स मतलब हो सकता है ये या तो इस व्यक्ति ने आपको प्रपोज किया है किसी बात को लेके, या किसी ने आपको अप्रोच किया है और आप इस चीज़ को लेके सोच रहे हो क्या करना नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको क्या करना नहीं करना, अपने दिल के सुनो, अपने मन के सुनो। आपको खुद आपका मन बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है, आपको आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए। ये एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी आई थी कि सब कुछ सही चल रहा है, फिर भी आप कहीं ना कहीं चीज़ों को अनकम्फर्टेबली देख रहे हो, अनकम्फर्टेबल हो रहे हो। तो वो करो ना जो आपका मन कहता है। ठीक है, उस वक्त में जो आपका मन कहता है आप वो करो जो सही हो। ठीक है, ये भी चीज़ें आ रही है कि इंट्यूशन आपकी बता रही है कि ये चीज़ सही है, ये इस बात पे चलना चाहिए, वो है। और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। ओके, 3 मोड। जैसे भी अगर यहाँ पे देखें हम, यहाँ पे लक्ष्मी माता की तस्वीर आई है आपके लिए, और ये धन्य धान्य से परिपूर्ण एनर्जी है। यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ कहीं ना कहीं, और डाउटिंग सोल की एनर्जी यहाँ पर गणेशा की एनर्जी है। तो बस यहाँ पे जो भी आप लोगों के बीच में डाउट्स है वो क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अगर कुछ डाउट चल रहे हैं, आप उनके ऊपर डाउट कर रहे हो तो वो रिलीज़ हो रहे हैं, वो आपके ऊपर डाउट कर रहे हो तो वो रिलीज़ हो रहे हैं। चीज़ें बेहतर ही हो रही है, नहीं हारमोनियस रिलेशन कहीं ना कहीं बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये रिलेशन सिर्फ ये नहीं है कि लवर्स के हैं, नहीं, ये लवर्स की एनर्जी को नहीं मैं बता रही हूँ, ये बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोगों के बीच में पारिवारिक तरह के रिश्ते हैं। ठीक है, रिश्ते पारिवारिक है, जुड़े हुए कामों से हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गई है। तो ये है, कुछ समझ में आया थर्ड पार्टी कैसे हुई है, कि मे बी आप लोग दोस्त हो और उनका जो बीच में कोई पर्सन है आपसे जुड़ा हुआ, उसके साथ में संबंध बन गए, इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो वो चीज़ें बेहतर होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए स्पेशल मैसेज आया, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग। तो ये व्यूवर्स आप लोगों के लिए रीडिंग। ठीक है, अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई तो क्लेम करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनिंग के लिए आप चाहें तो क्लेम कर सकते हैं, पर्सनिंग के लिए चाहे तो बुकिंग करवा सकते हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए, बाय बाय, टेक केयर।